फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड कुछ अच्छे एमसीक्यूज के बारे में। और यार चैनल पे वीडियो बहुत दिनों बाद डल रही है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कर देना। और इस वीडियो में एमसीक्यूज के अलावा मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं, तो जिन्हें वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हो वो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा कर देख लेना। तो चलो यार पहले एमसीक्यू देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज कैटिनेशन, आइसोमेराइजेशन, सुपरपोजिशन, हैलोजिनेशन। तो भाई इसमें सिंपल सा ये पूछा गया है कि उस प्रॉपर्टी का नाम बताओ जिस प्रॉपर्टी की वजह से आइडेंटिकल एटम्स एक दूसरे से लिंक कर लंबी चेन बना लेते हैं, मतलब कि लॉन्ग चेन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन को देखा है ना, एक दूसरे के साथ लिंक करके कितनी लंबी चेन बना लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। चलो अब देखते हैं दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू? दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। तो इसका सही आंसर है दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। क्योंकि देखो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट और डायमंड दोनों का डिफरेंट होता है। उसके अलावा हार्डनेस जो होती है वो भी डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अलग होती है। अब इसी चीज को समझने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड से और भी एमसीक्यूज बन सकते। तो सबसे पहली बात ग्रेफाइट के बारे में कि ये जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और उसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और यहीं पर अगर डायमंड को देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, डायमंड की इतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। ग्रेफाइट जो होता है कलर में ब्लैक होता है और उसके आर पार हम नहीं देख सकते, उसी चीज को ओपेक कहा जाता है। डायमंड जो होता है वो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंट होता है, सबने देखा ही होगा। उसके अलावा ग्रेफाइट को हम पेंसिल्स, इलेक्ट्रोड वगैरह में यूज कर लेते हैं और कभी कभार ऐसा लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब जो साइकिल्स वगैरह में लगता है ना, जिससे जो बियरिंग बॉल्स होती है वो अच्छी तरीके से मूव कर पाती है। इधर साइड पे देखें डायमंड को तो ये ड्रिलिंग वगैरह और कटिंग में यूज होता है। जैसे मिरर की कटिंग करते हैं ना, तो मिरर को कट करते हैं डायमंड की मदद से। अब देखते हैं तीसरा एमसीक्यू, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग blackened on the outside, it means that the food is not cooked completely, the fuel is not burning completely, the fuel is wet, the fuel is burning completely। तो इसका सही आंसर है सेकंड, the fuel is not burning completely। जब कोई भी फ्यूल, ध्यान रखना फ्यूल जो होते हैं वो ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, तो कार्बन कंपाउंड जब भी अच्छी तरीके से जल नहीं पाते ना तो उसमें से ब्लैक स्मोक निकलता है। उसी की वजह से जो बॉटम होता है ना किसी भी वेसल का, वेसल मतलब कोई भी बर्तन वगैरह जो होता है वो काला होने लग जाता है, क्योंकि जब फ्यूल अच्छे से कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो कार्बन सही से जलेगा नहीं, तो अनबर्न्ड कार्बन जो होता है ना वो चिपक जाता है वेसल्स वगैरह के नीचे, जिसकी वजह से वो चीज काली दिखने लग जाती है। अब देखते हैं फोर्थ। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा गया है। अब देखो ब्यूटेनॉन, इसके अंदर ओन आ गया। ओन वर्ड जो होता है वो यूज करते हैं हम कीटोन्स के लिए, तो उसका सही आंसर है कीटोन। अब देखते हैं पांचवा। अ सोप मॉलिक्यूल हैज अ हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, या फिर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक। अब देखो सोप मॉलिक्यूल के जो होते हैं ना वो दो रीजन्स होते हैं, एक रीजन हेड रीजन होता है और एक टेल रीजन होता है। तो इसमें यही पूछा गया है कि हेड हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है। तो देखो इसका सही आंसर है थर्ड, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो चीज वाटर को रिपेल करे, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो चीज वाटर को अट्रैक्ट करे। फोबिक का मतलब होता है जो चीजें डरती हैं, और फिलिक का मतलब होता है जो चीजें लविंग होती हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक वो पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल का जो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोफोबिक वो पार्ट होता है सोप मॉलिक्यूल का जो वाटर को रिपेल करता है। अब देखते हैं सिक्स्थ। द केमिकल एडेड टू एलपीजी टू हेल्प डिटेक्ट इट्स लीकेज इज आइसोब्यूटेन, इथाइलामाइन, मिथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन। इसमें सिंपल सा पूछा गया है कि एलपीजी के अंदर कौन सा केमिकल ऐसा ऐड करा जाता है जिससे कि अगर कहीं पर भी लीकेज हो एलपीजी की तो वो हम डिटेक्ट कर सकें। तो इसका सही आंसर है इथाइल मार्केप्टन। आप लोगों ने देखा होगा जब भी एलपीजी की लीकेज होती है तो वहां पर एक गंदी सी स्मेल आती है, तो वो स्मेल इसी केमिकल की वजह से आती है, इथाइल मार्केप्टन की वजह से। उसके अलावा एलपीजी जो होती है उसके अंदर दो गैसेस होती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये दोनों ही गैसेस ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, यानी कि इसमें किसी भी टाइप की स्मेल नहीं होती है। तो एलपीजी की लीकेज को पहचाना जा सके इसीलिए उसके अंदर इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है ताकि उसको इजीली डिटेक्ट कर सकें।
अब देखते हैं सेवेंथ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कोवलेंट कंपाउंड्स? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर soluble in water, the molecules form ions in solution, their melting points are low। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, their melting points are low। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है। उसके अलावा अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल नहीं होते, सॉल्यूबल भी अच्छे तरीके से नहीं होती पानी के अंदर ज्यादातर, और मॉलिक्यूल्स तो आपको पता ही है, आयंस वही मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ये आयन कभी भी पानी के अंदर फॉर्म नहीं करेंगे या फिर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस फॉर्म नहीं करेंगे। अब देखते हैं एट्थ, इफ अ हाइड्रोकार्बन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इट इज एल्काइन, एल्कीन या एल्केन या फिर ऑल द अबव। अब ये तो यार बच्चे को भी पता होगा कि उन हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। उसके अलावा जिनको नहीं पता वो इधर आके जरा देख लो थोड़ी देर के लिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जो कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं जैसे कि एल्कीन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनके अंदर ट्रिपल या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड होगा तो उन्हें एल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। अब देखते हैं नाइन्थ, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इनटू वनस्पति घी बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, कैटेनेशन, ऑक्सीडेशन या फिर हेलोजिनेशन। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन वो प्रोसेस होती है जिससे हम वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं वनस्पति घी के अंदर। अब जिनको नहीं पता हाइड्रोजनेशन क्या होता है वो देख लो। हाइड्रोजनेशन वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बाय एडिंग हाइड्रोजन। भाई इसमें यही होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, और ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। कैटलिस्ट निकल वगैरह यूज कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यार, इस चैप्टर के अंदर सोप और डिटर्जेंट दो बड़े टॉपिक हैं जिनसे बहुत सारे एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो मैंने ये सोचा कि इन दोनों का डिफरेंस पहले बता दे, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब देखते हैं सोप के बारे में। पहली बात, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप के अंदर जो होते हैं वो पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट्स मिलते हैं और लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके अलावा सोप जो है वो हमारा बनाया जाता है एनिमल या प्लांट के फैट से, इसी वजह से ये बायोडिग्रेडेबल होता है। सोप डज नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। इसका मतलब सोप जो है वो झाग वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता हार्ड वाटर के अंदर। अब बात करते हैं डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट जो होता है उसमें अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखना डिफरेंस, सोप के अंदर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होते हैं और डिटर्जेंट के अंदर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। इसी के ऊपर एक एमसीक्यू मैंने देखा था तो मैंने इसलिए डिफरेंस में डाल दिया। उसके अलावा डिटर्जेंट जो होता है वो हमारा पेट्रोकेमिकल से मिलकर बनता है और इसी वजह से ये लेस बायोडिग्रेडेबल होता है। डिटर्जेंट जो होता है वो फॉर्म कर लेता है लेदर ऑल टाइप ऑफ वाटर के अंदर। कोई भी तरीके का पानी हो सब के अंदर ये झाग बनाएगा। अब चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, हार्ड वाटर हो, सॉफ्ट वाटर हो। तो ध्यान रखना, अगर एमसीक्यूज के अंदर इस तरीके से आ जाए कि डिटर्जेंट फॉर्म लेदर इन रिवर वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर या ऑल द अबव, तो ध्यान रखना ऑल द अबव टिक करना है आप लोगों को। और इसके अलावा एक और बात, डिटर्जेंट जो होते हैं उनका क्लींजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है सोप कंपैरिजन में। तो बस यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अब आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में।